हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलपीजी मॉडल, जिसमें से लिबरलाइजेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली है क्या? प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे दो चीज है, रिड्यूस करना पब्लिक सेक्टर का रोल एंड इंक्रीज करना प्राइवेट सेक्टर का रोल। ओके, इसका मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर करना प्राइवेट सेक्टर में, ओनरशिप हो, कंट्रोल हो, मैनेजमेंट हो, पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर। ओके, ये है प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या था? ऐसा क्या जरूरी, क्या नीड आ गया था कि प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा? गवर्नमेंट का कंट्रोल को कम करके, रोल को कम करके प्राइवेट के हाथ में दिया गया। तो नीड क्या क्या था? फर्स्ट नीड था रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था उसको घटाना था। बर्डन क्यों था? हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन हर चीज को मैनेज करने से क्या हुआ? क्वालिटी हैम्पर हुआ। किसी के ऊपर अगर जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसका क्वालिटी में हैम्पर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में गवर्नमेंट से कुछ कुछ सेक्टर हटा के जब प्राइवेट में दिया गया, तो कुछ लिमिटेड फोकस रहा गवर्नमेंट का कुछ लिमिटेड सेक्टर के ऊपर। ओके, सो इससे क्या हुआ? उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, क्वालिटी इंक्रीज हुआ, उसका मैनेजमेंट का स्किल वो ज्यादा फोकस कर पाया उस लिमिटेड रिसोर्सेज के, लिमिटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो बर्डन था आपका गवर्नमेंट के ऊपर, वो रिड्यूस किया गया, पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट सेक्टर में कुछ इंडस्ट्री को डाल के। ओके, नेक्स्ट क्या था? देयर वाज अ नीड फॉर ऑफ मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट हैड लिमिटेड रिसोर्सेज। उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज था, एंड यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में क्या था? प्राइवेट वहाँ पे बहुत सारे स्किल और नॉलेजियस पीपल थे जो कि हर चीज को अच्छे से मैनेज कर सकते थे, स्किलफुल थे, एबिलिटी उनका था हर चीज को मैनेज करना। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिसोर्सेस, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्राइसिस था गवर्नमेंट के पास, वो भरपूर हुआ कहाँ पे? जब प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर हो गया इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्या था? फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कुछ कुछ फ्रीडम प्रोवाइड किया गया प्राइवेट सेक्टर को, सो दैट वो अपने हिसाब से ग्रोथ कर सके, अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सके, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, अपना प्राइस खुद अपने हिसाब से सेट कर सके, एक्सपेंशन कर सके, ग्रोथ कर सके। सो कुछ कुछ आपका फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया प्राइवेट सेक्टर के, सो दैट क्या हुआ? वो अपना डिसीजन खुद ले सके, तो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड ना रहे गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्या हुआ? यूज ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली। जो रिसोर्सेज था उसको प्रॉपरली यूज करना भी एक नीड था। ओके, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे कि हम लोग को पता है जितने रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, वो लिमिटेड है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये इस प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट क्या था? हेल्प्स इन रिवाइविंग द सिक यूनिट्स। और सिक यूनिट्स क्या है? कुछ कुछ इंडस्ट्री क्या था? लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस, फाइनेंशियल ईयर पे ईयर पार हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब प्राइवेट हैंड में दिया गया, गवर्नमेंट के हाथ से हटा के प्राइवेट के हैंड में दिया गया, वहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट यूज किया गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वहाँ पे लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसको रिवाइव किया गया, जितना सिक यूनिट था उसको रिवाइव किया, उसको फिर से लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट किया गया। ओके, सो ये कुछ नीड था जिसके वजह से आपका प्राइवेटाइजेशन फोकस में आया। तो प्राइवेटाइजेशन का ऑपोजिट क्या है? प्राइवेटाइजेशन में कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ से निकाल के प्राइवेट के हैंड में दिया जाता है, लेकिन जिस प्रोसेस में प्राइवेट के हैंड से कंट्रोल लेके गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है नेशनलाइजेशन। ओके, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को हटा के, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल को, रोल को हटा के, घटा के, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल को बढ़ाया जाता है, वहाँ पे उसको बोला जाता है नेशनलाइजेशन। सो नेशनलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, 1969 में क्या हुआ था? 14 मेजर जो कमर्शियल बैंक्स था उसको प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर लिया गया था, उसको बोला जाता है नेशनलाइजेशन प्रोसेस। क्यों हुआ था? अभी आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सारा का सारा नीड हमने पढ़ लिया कि क्यों गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ था। अभी क्वेश्चन अराइज होगा फिर नेशनलाइजेशन की जरूरत क्या है। कभी कभार ऐसा होता है, कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे इस केस में अगर समझे, नेशनलाइजेशन जब बैंक हुआ उस टाइम पे क्या हुआ था? 1969 से पहले
तो कुछ कुछ बिजनेसमैन थे जो कि पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करते थे अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर में फोकस कर किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, उनको फोकस नहीं किया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और बैंक सिर्फ उसी बिजनेसमैन के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए प्राइवेट से हटा के जब गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया, जब बैंक्स गवर्नमेंट के अंडर आया, तो प्रायोरिटी सेक्टर को प्रायोरिटी दिया गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। ओके, सो ये नीड था नेशनलाइजेशन का। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं मेजर्स क्या क्या लिए गए प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने सारे इंडस्ट्री थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्री ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट के अंडर रखा गया। ओके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया। बाकी जितने सारे सेक्टर थे उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए खोल दिया गया। ओके, सो गवर्नमेंट क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्री को फोकस किया। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, BIFR का सेटअप हुआ। BIFR क्या होता है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का सेटअप हुआ। ओके, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1987। सो इसको सेटअप करने का क्या मतलब था, क्या मोटिव था। जो सिक यूनिट्स हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा, सिक यूनिट्स जो थे, जो कि लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थे, उसमें से किसको रीस्ट्रक्चर करना है, किसको फिर से रिवाइव करना है, और ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जिसको क्लोज डाउन करना है, ये डिसीजन लेगा कौन, BIFR। ओके, ये ऑब्जेक्टिव था BIFR का। तो ये कुछ कुछ मोटिव था, ये कुछ कुछ मेजर्स थे जिनको लिया गया प्राइवेटाइजेशन को प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, फॉर्म में लाने के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट क्लियर हो गया है। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारे नए नए चीज़ जिसको हम लोग को जानना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्लोबलाइजेशन। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।